हाँ, तो स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट बेसिक क्लास। ठीक है, तो आज हमारी बेसिक क्लास नंबर है 7th। ठीक है, बेसिक क्लास 7th। ठीक है, कल हमारी कोई क्लास नहीं हुई थी, इसी वजह से कोई वीडियो नहीं आ पाई। आज आज हमने दोबारा स्टार्ट किया है। तो अब तक मैं बेसिकली तुम्हें बहुत सारे टॉपिक कवर करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो एक कंटिन्यूएशन है जो तुमने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, 9th क्लास में हमने पढ़ा था सरफेस एरिया वॉल्यूम, और उसमें हमने कुछ शेप्स का सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालना सीखा था। ठीक है, तो अब 10th क्लास में क्या अलग हम पढ़ेंगे? 10th क्लास में हम जो ये सरफेस एरिया वाला कॉन्सेप्ट है ना, अभी भी हम फॉर्मूले जो है वो सेम ही लगाएंगे, बस अब फॉर्मूलों को लगाने का तरीका अलग हो जाएगा। ठीक है, पहले हम एक सिंगल शेप के लिए निकालते थे, पहले हम क्या करते थे, एक सिंगल शेप के लिए सरफेस एरिया निकालते थे या वॉल्यूम निकालते थे। अब क्या होगा इस चैप्टर में कि हम दो शेप्स को जोड़ देंगे और फिर उनको जोड़ने के बाद जो उनका सरफेस एरिया बनेगा या उनका जो नया वॉल्यूम बनेगा वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम ये प्रैक्टिस करने वाले हैं कि जो हमने पुराने फॉर्मूले करे थे उनमें हमें वैल्यू पुट करना आ रहा है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज में उनकी जो फॉर्मूला है उनमें जो वैल्यू पुट करना होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और कई बच्चों को तो समझ में नहीं आता कि H कौन सा है, R कौन सा है, L कौन सा है ना। तो ये वाली प्रॉब्लम आगे ना आए, क्योंकि आगे हमें बड़े बड़े फॉर्मूलों के साथ डील करना है। जब हम दो दो फॉर्मूलों को जोड़ देंगे तो फॉर्मूला बड़ा बन जाएगा, तो तब हमारे सामने ये चैलेंज नहीं आना चाहिए कि हमें फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुट करनी यही नहीं पता। तो आज की बेसिक क्लास का जो मकसद है वो यही है कि हम क्या सीखेंगे, वैल्यूज को पुट करना सीखेंगे किसी भी फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलेंडर से। किससे स्टार्ट करते हैं? सिलेंडर से। ठीक है, तो सिलेंडर जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? बेलन। ठीक है, तो अब जो ये बेलन होता है, जो सिलेंडर होता है, इसका शेप क्या होता है? इसका शेप कुछ इस तरीके से होता है। क्या होता है? कुछ इस तरीके का होता है। और इसका अगर हम सरफेस एरिया बात करें, क्या बात करें? सरफेस एरिया, तो इसके दो सरफेस एरिया होते हैं। हाँ, एक होता है आपका कर्व्ड, क्या होता है? कर्व्ड, जिसे क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि CSA। क्या कहते हैं? CSA। और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? TSA। ठीक है, तो पहले तो बात कर लेते हैं ये कर्व्ड और टोटल में क्या डिफरेंस होता है। पहले भी बता रखा है, अभी बताते हैं। देखो, जब हम कर्व की बात करते हैं तो हम ये जो ऊपर वाला पोर्शन है और जो नीचे वाला पोर्शन है इनको कंसीडर नहीं करते, इनको नहीं लेते हैं। ठीक है, बट जब हम टोटल की बात करते हैं तो ऊपर नीचे पूरा लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? जब हम कर्व की बात करते हैं, ठीक है, हम किसकी बात करते हैं? कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम ये ऊपर वाला और जो नीचे वाला पोर्शन है ये नहीं लेते हैं। ठीक है, और जब हम टोटल की बात करते हैं तो इनको ले लेते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसकी वजह से फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आता है। बात समझ में आ गई? क्या आता है? फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आता है। ठीक है, तो फॉर्मूला देखते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्या होता है? सिलेंडर क्या होता है बताओ? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताइए जल्दी से। क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr, क्या होता है? r+h। क्या होता है? r+h, यही होता है। हाँ, तो अब देखो, सिंपल सी बात है, जब हम ये देखेंगे तो ये क्या है हमारा? r, और ये क्या है हमारा? h। ठीक है, तो r और h यहां से मिल जाएंगे। बात समझ में आएगी? क्लियर है? ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स सपोज ये सिलेंडर है हमारा। हाँ, हर क्वेश्चन का हर शेप का एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, ताकि हमें समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें लेट्स सपोज हमने r जो है वो कितना लिया है? 7 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो हमने ली है 14 सेंटीमीटर। क्या लिया है? ठीक है, तो इसमें हम CSA और TSA दोनों निकालते हैं। क्या निकालते हैं? CSA क्या होगा? 2πr/h। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। r की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो पहले तो लिख ही लिया करो। r इज कितना रखा है? 7 सेंटीमीटर, और h इज कितना रखा है? 14 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू कितनी है? 7, h की वैल्यू कितनी है? 14। तो 7 से 7 क्या हो गया?
कैंसिल आउट, तो बचा क्या 44 इंटू में 14, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इनको आएगा 14 इंटू में 6, 1 कैरी 16 और 4 20 21 और 2 कैरी 4 2 616, कितना आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद आएगा, ये क्या है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब तुम ये बोल सकते हो भैया अभी आपने कर्व्ड सरफेस में बोला था कि ये वाला और ये वाला पोर्शन नहीं लेना, है ना, ये बोला था, तो आप इसमें ये रेडियस क्यों ले रहे हो? अरे तो रेडियस अगर हमें ऊपर वाला कवर नहीं लेना ना, ऊपर वाला कवर नहीं लेना, बट रेडियस तो सेम ही रहेगी ना, कवर की भी रेडियस और इस जो बॉडी है इसकी रेडियस दोनों की सेम रहेगी, अलग अलग रहेगी क्या? अलग अलग होता है क्या? नहीं होता ना, बस इसीलिए जो रेडियस है वो इसमें भी कंसिडर होती है। बस समझ में आ गई। हाँ, अब ये सी एस ए हो गया, अब क्या निकालेंगे टी एस ए। तो टी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 2 पाई आर और आर प्लस एच, वैल्यूज अभी भी वही है, तो क्या रहेगा 2 इंटू में 22/7, आर कितना है 7 और आर प्लस कितना हो जाएगा 14, ठीक है। 7 से 7 कटा 44 इंटू में इनको प्लस करेंगे कितना आएगा 21 आएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा, तो ये 4 और ये रहेगा 4 और 2 8 12 1 कैरी 8 के 9, तो कितना रहेगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट? चलो सिलेंडर की बात करते हैं। एक और फॉर्मूला होता है इसका, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है पक्का? देख लो, मैं तो बोल ही रहा हूं, तो तुम बताओ, तुमने याद नहीं करा? 9th नहीं पढ़ी, भूल गए? 9th में था ही नहीं, सिलेंडर नहीं था 9th में है? नहीं यार, सिलेंडर तो होना चाहिए पुराने वाला। अच्छा चलो ठीक है। हाँ, तो इसका क्या है पाई आर स्क्वायर एच, समझ में आ गया? कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है, तो ये नोट कर लिया। हाँ, तो वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। हाँ, मिटा दो, ये मिटा रहा हूं सी एस से, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, देखिए वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितने थे 22/7, आर स्क्वायर कितना रहेगा 7 इंटू में 7 और एच कितना रहेगा 14, तो 7 से 7 कटा, ठीक है, तो कितना रहेगा 22 इंटू में 7 इंटू में 14, तो 22 इंटू 7 कितना आएगा 154 इंटू में 14, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो 154 इंटू में 14 कितना हो जाएगा 16 1 कैरी 20 20 21 2 4 2 6 इंटू में 4 5 और 1 6 4 1 2, तो कितना आएगा 2146 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम, क्या रहेगा इसका वॉल्यूम। तो तीनों फॉर्मूला क्लियर है, सी एस ए टी एस ए और वॉल्यूम। कोई डाउट? हाँ, तो इन फॉर्मूले को अच्छे से लिख लो। हाँ, यहाँ पे यहाँ नीचे में, हाँ सॉरी 5 होगा, सॉरी 5 आएगा बच्चे, यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लो, मैं प्लस करने में गलती कर दी। चलो ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नहीं है? आगे बढ़े नेक्स्ट पे। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट शेप है हमारी कोन। क्या है? कोन। मिटा दूं? चलिए, तो नेक्स्ट शेप क्या है हमारी कोन। क्या है? कोन, ठीक है। तो सेकेंड शेप इज कोन। कोन को हिंदी में क्या बोलते हैं? शंकु, ठीक है, जो कुछ इस तरीके का होता है।
ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है, कौन होता है। इसमें भी क्या होता है, इसमें एक रेडियस होता है, एक हाइट होती है, और एक क्या होता है, एल, जिसे स्लेंट हाइट कहा जाता है। ठीक है, तो आर फॉर रेडियस, ठीक है, एच फॉर हाइट, और एल फॉर स्लेंट हाइट। ठीक है, इसको बोलते हैं त्रिज्या, इसको बोलते हैं ऊंचाई, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो अब एल, एच और आर में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्या होता है, एक रिलेशन होता है। तो पिछली बार जब भी पढ़ाया था मैंने 9th क्लास में, तो बताया था। हाँ, ये वाला क्लास भी है हमारा रिकॉर्डेड, यूट्यूब पे देख सकते हो। तो अब बात करते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं एक, जहां पे कोण दे रखा है, क्या देखा है, कोण दे रखा है इस तरीके का। और इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है 3, हाँ क्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और हाइट जो दे रखी है वो क्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर, क्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर रेडियस रेडियस 3 सेंटीमीटर है और एच 4 सेंटीमीटर है, तो एल कितना होगा निकाल लेंगे। एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर क्या रहेगा 4 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या रहेगा 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 25, और एल इज इक्वल टू कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। तो एल कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। चलो इतना तो हो ही गया। अब मैंने फॉर्मूले लिखे ही नहीं, तो पहले बात कर ले फॉर्मूले की। तो सी एस ए ऑफ कोन, ये होता है हमारा पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। टी एस ए ऑफ कोन क्या होता है बच्चों, पाई आर एल प्लस आर, ये होता है ना। हाँ ठीक है, फिर हमारा क्या होता है वॉल्यूम। क्या होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या होता है हमारा वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज है, तो हम क्या करेंगे एक एक बार करके पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे सी एस ए। तो सी एस ए कितना होता है पाई आर एल, तो पाई कितना है 22/7, आर कितना है हमारा 3, और एल कितना है 5, एल कितना है 5, तो 22/7 इंटू में कितना आएगा 15, मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आएगा, या ऐसा कर दो, इसको डिवाइड करेंगे तो 3.14 इंटू में 15 कर दो। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 3.14 इंटू में 15, 0 2 7 और ये 15, ये 4, ये 1 और 3, 0 1 और 6 से के 7 और ये 4, तो कितना आएगा 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद आएगा, क्लियर है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे टी एस ए। टी एस ए क्या होता है हमारा पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, तो पाई कितना है 22/7, आर कितना है हमारा वो है 3, ठीक है, एल कितना है हमारा 5 प्लस 3। ठीक है, तो 22/7 इंटू में 3 इंटू में 8, ये होगा। हाँ, तो अब करेंगे तो 22/7, तो 22/7 कितना है 3.14 इंटू में 24, तो 3.14 से किसका मल्टीप्लाई करेंगे 24, 16 1 कैरी 4 के 5, ये 12, ये कितना आएगा 4 1 3, तो 6 9 3 और 4, तो कितना आएगा 43.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। कम नहीं आ गया यार, हाँ 2 से मल्टीप्लाई करना, अच्छा 2 से करना था वही तो मैंने 1 से कर दिया। हाँ, तो 2 बार में 8 2 और ये 6, ठीक है, अब चेंज आएगा। हाँ 6 13 का 3 1 और 5 और एक 7, तो कितना आ गया ये 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टी एस से आ गया, ये सी एस से आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ ठीक है, अब एक और चीज बच गई है, वो भी निकाल लेते साइड में। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई कितना है 22/7, आर कितना है 3 इंटू में 3, और एच कितना है हमारा 4। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो 22/7 बचा इंटू में 12, तो 3.14 इंटू में 12, तो 3.14 इंटू में 12, तो कितना रहेगा 628 इंटू में 4 1 और 3, तो 8 6 7 और 3, तो कितना है 37.68 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या जाएगा हमारा, क्या रहेगा वॉल्यूम आ जाएगा। क्या रहेगा वॉल्यूम। बस समझ में आ गई, तो ये भी क्लियर है, कोई डाउट इसमें।
हाँ आगे बढ़े। नहीं, अरे बड़े स्लो हो। करिए 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 जल्दी करिए। हाँ तो भाई समीर, कल तेरा रिजल्ट है। खुश तो बहुत होगा आज तू। मरने मरने से पहले की खुशी। हाँ हाँ। साउंड क्या दिक्कत होती है? रुक जाती है? तेरा ईयरफोन खराब है फिर। क्योंकि देखो मैं बता देता हूँ, 2-3 बच्चे तो भाई बहुत तगड़ी पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, एक तो प्रियंका दशीला है, ठीक है, वो डाउट भी पूछती है मुझसे स्क्रीनशॉट भेज के, यही वाला स्टेप कैसा है। रिति का तो पता नहीं पढ़ रही है कि नहीं। अगर रिति वीडियो देख रही है तो कमेंट करके बता दियो पढ़ रही है कि नहीं। बाकी वो पढ़ तो रही है, मतलब कुछ बच्चे तो पढ़ रहे हैं, क्योंकि वॉच टाइम से पता चल जाता है कि कितना कोई देख रहा है। नहीं, यहाँ वाले तो पढ़ेंगे ही, बस वहां वाले वही है, डेडिकेशन देख रहे हो। वो प्रियंका पढ़ती है, पहले से पढ़ती है, वो कभी भी जाती है तो पढ़ती है। कल उसने मुझसे डाउट पूछा था तो पता चला कि पढ़ रही है वो। तो और उसने जैसे पूछा था तो उसके फोन में मेरे को जो स्क्रीनशॉट खींचा था ना, तो क्वालिटी भी अच्छी है, समझ में आने लायक है। हाई क्वालिटी पे देख रही होगी। अरे जिससे भी देखे। अब देखो, आज हम कैमरा लेने गए थे, कैमरा 25,000 का था, हमारा बजट नहीं था तो ले नहीं पाए। हाँ, तो बजट होगा तो कैमरा भी लगवा देंगे, बट वही है, जब तक बजट नहीं है तब तक तो इसी से काम चला। नहीं, सेकेंड हैंड ही लेने गया था, वही 25 का था। कहाँ पे गए थे? हाँ, चांदनी चौक। चांदनी चौक तो चोर बाजार है। नहीं, चोर बाजार अलग है, चांदनी चौक में कैमरा मार्केट अलग है। हाँ क्या? वहां नहीं गया पराठे। हम घूम के आगे, हमारे 300 रुपए लग गए घूम के आने में। हाँ क्या क्या फोन में थोड़ा धुंधला, ठीक है। हाँ क्या एक्सेल में? हाँ हाँ, वो तो एक एक चीज देखते हैं हम तो। हाँ यार, थोड़ा तो धुंधला है। हाँ ठीक है, तो समझ में आ गया, ये क्लियर है? कोई डाउट? चलिए ओके, मिटा रहा हूं फिर। तो नेक्स्ट शेप कौन सी हमारी? वो है हमारा स्पेयर। क्या है? स्पेयर। जैसे गोला कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गोला। वैसे जो हम इसमें पढ़ेंगे ना, सुनो ध्यान से, जो हम इसमें पढ़ेंगे उसमें मोस्टली हम क्या पढ़ेंगे? हेमिस्फीयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हेमिस्फीयर, अर्धगोला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अर्धगोला। ठीक है, बात समझ में आएगी? क्या पढ़ेंगे? अर्धगोला। तो पहले हम वही करेंगे, ठीक है। अब बोर्ड सफेद हो गया। चलिए, तो नेक्स्ट शेप इज स्पेयर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर हेमिस्फीयर, क्योंकि स्पेयर से हेमिस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो स्पेयर को पहले क्या बोलते हैं? गोला। ठीक है, अब जो स्पेयर होता है वो क्या होता है हमारा? इस शेप का होता है ना, सर्कल शेप का होता है, बट थोड़ा गोल बॉल जैसा होता है। तो इसमें सिर्फ क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? रेडियस। क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ रेडियस होती है, यानी कि त्रिज्या होती है, और इसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो भाई, इसमें कोई सी एस तो होगा नहीं, ओवरऑल ऊपर नीचे नहीं छोड़ सकते, पूरा ही लोगे, तो इसमें सिर्फ क्या होता है? टीएसए होता है। क्या होता है? टीएसए। ठीक है, तो टीएसए क्या होता है इसका? ये होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और उसका सिर्फ वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है। सिंपल। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा गोला है, ठीक है, और आर हमारा 7 दे रखा है। क्या देखा रहा है हमारा? 7 दे रखा है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 मतलब ले लो उसको, लेट सपोज इसको ले लेते हैं हम 21। क्या ले लेते हैं? 21। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? टीएस से निकालते हैं इसका। टीएस से आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें?
21 सेंटीमीटर। तो टीएससी क्या रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू में 22/7 आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू में 21। तो आर से कट गया 3 बार में, तो 88 इंटू में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 63। अब इनको मल्टीप्लाई करो 88 इंटू में 63 तो कितना है 24 और 4 2 24 और 48। 24 और 48 कितना हो जाएगा 24 प्लस 48 24 प्लस 48 हो जाएगा 72। 72 और 2 और 74 7 बचा 48 और 7 48 और 7 हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा 55। ठीक है तो ये आएगा 5000 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या रहेगा इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। क्या रहेगा इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। बात समझ में आ गई कोई डाउट इसमें नहीं। ठीक है अब क्या है वॉल्यूम है। अब क्या निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या रहेगा हमारा हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई क्या रहेगा 22/7। आर कितना होता है आर होता है हमारा 21 इंटू में 21 इंटू में 21। देखो आर दे रखे ना हमें 21। हाँ ठीक है तो एक बार से काट दो 3 बार में फिर 3 से इसको 3 काट दो। ठीक है तो कितना हो गया 88 इंटू में 441। तो 441 इंटू में 88 तो 8 32 3 कैरी 32 और 3 35 इंटू में 8 2 5 और 3 8 6 1 7 के 8 8 और 3 तो कितना हो गया 38808 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया हमारा वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया हमारा वॉल्यूम। समझ में आ गया क्लियर है। ठीक है नोट डाउन करिए जल्दी से। पता नहीं पहले कैसा रिकॉर्ड हुआ होगा जो भी है। ये हो गया बच्चों मिटा दूं। हाँ सलोनी तेरा नाम स्लो नी रखना चाहिए स्लो नी। ठीक है चलिए मिटाऊं। तो लास्ट स्टेप है हमारा वो क्या है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर तो हेमीस्फीयर को क्या बोलते हैं अर्धगोला। क्या बोला जाता है अर्धगोला। ठीक है अर्धगोला। तो अर्धगोला मतलब किस तरह की शेप होगी कुछ इस तरीके की। अब देखो इसमें बॉटम आ गया इसमें नीचे वाला हिस्सा आ गया तो इसमें CS से भी होगा और TS से भी होगा। ठीक है तो इसमें भी सिर्फ R ही होता है हर बार की तरह। ठीक है R फॉर रेडियस। इसमें भी सिर्फ क्या होता है रेडियस होता है। ठीक है तो इसमें पहले CSA की बात कर लेते हैं। CSA क्या होता है इसमें वो होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर और TSA हमारा होता है 3 पाई आर स्क्वायर और जो वॉल्यूम हमारा होता है वो क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है सिंपल। हाँ तो बस आप क्या करो क्वेश्चन ले लेते हैं इसको समझने के लिए। तो लेट्स सपोज बात कर लेते हैं 21 ही ले लो फिर से। ठीक है 21 सेंटीमीटर। तो CSA निकालते हैं पहले। CSA R कितना रहेगा 21 सेंटीमीटर। तो CSA क्या रहेगा 2 इंटू में 22/7 इंटू में 21 इंटू में 21 तो 3 से ये कट गया। ठीक है तो 44 इंटू में 63 तो 63 से इंटू करते हैं। ठीक है 63 इंटू में 44 12 1 कैरी 24 और 12 होता है 36 37 3 कैरी 24 और 3 27 तो 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या रहेगा हमारा CSA। क्या रहेगा CSA। ठीक है अब बात करते हैं किसकी TSA की। तो TSA क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 इंटू में 22/7 आर कितना 21 इंटू में 21 ये कट गया 3 बार में। तो क्या हो गया 3 इंटू 66 हो गया इंटू में 3 क्या 63 हो गया। तो 66 इंटू में 63 तो ये क्या रहेगा 18 1 कैरी 18 और 36 कितना हो जाएगा 18 और 36 इज 18 और 36 44 है ना 40 नहीं सबका 4158 चलो बाद में लिख लेते हैं 4158 सेंटीमीटर
4158। चलो ठीक है, 4158। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, अब वॉल्यूम क्या निकाले? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 2/3 पाई कितना आएगा? 22/7। आर कितना हो जाएगा हमारा? आर भाई 21 इंटू में 21 इंटू में 21, 3 और 7 से ये 21 कैंसिल, 44 इंटू में 441, तो 441 इंटू में 44, तो कितना आएगा? 4 16 और ये 17 इंटू में 4 6 7 और 1, तो 4 10 1 कैरी 13 14 1 कैरी 8 के 9 और 1, तो कितना है? 19404 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सारे के सारे फॉर्मूले। हाँ, प्रैक्टिस एक एक बार। समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? हाँ, नहीं? तो इन सारे फॉर्मूले जितने भी आज मैं तुम्हें फॉर्मूले लिखवाए हैं, इन सारे फॉर्मूले पे खुद से खुद को क्वेश्चन देना। ठीक है, तुम्हें पता चल गया कि कौन कौन सी वैल्यू वेरी कर रही है, तो उन वैल्यू से अपने आप को खुद को क्वेश्चन देना। ठीक है, और होमवर्क क्या है? हर जितने भी फॉर्मूले ना उस पर 2-2 क्वेश्चन करके लाने। जैसे इसमें 3 फॉर्मूले हैं तो कितना हो जाएंगे क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन। ठीक है, वैसे ही कितने क्वेश्चन जितने में 24 करवाए तो करके लेके आना। समझ में आ गई बात? हाँ, ठीक है, हर फॉर्मूले पे 2-2 क्वेश्चन, और अगर तुम्हें ज्यादा करना है तो हर क्वेश्चन पे 5-5 बजे कर सकते हो, ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि फ्री टाइम तो है ही। ठीक है, वो करना तुम पे छोड़ता हूँ। ठीक है, तुम्हें अपनी भलाई तो मुझसे ज्यादा तो पता ही होगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतने करते हैं।